मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है लास्ट वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया था। और अगर आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा तो आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हो और आपको एकदम वन वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो से हम अपना आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, फैक्टराइज करना है हमें इन चार। इस पहले क्वेश्चन में एक्चुअली चार यहाँ पे पार्ट्स हैं। ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा यहाँ तक है, ये तीसरा आपका ये रहा, एंड आपका फोर्थ ये रहा। तो ये चार जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनका हमें आज की इस वीडियो में फैक्टराइजेशन जो है करना है। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको जरा ध्यान से देखो और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन 1, x³ प्लस x माइनस 3x² माइनस 3। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे x³ है, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए ये नहीं लिखूंगा, ध्यान से समझना। जो हमने एकदम बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है ना कि इसको मैं पहले x इंटू x लिखूंगा, उसके बाद प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 3। ये वाला तरीका अब हम फॉलो नहीं करेंगे। अब हम जो है ना डायरेक्ट जो है सिंपल ये वाला नहीं करेंगे। हमें अगर कॉमन दिख रहा होगा तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, लेकिन हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो बस हम जो है डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये आपको नहीं दिखाने की जरूरत है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बस मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। देखो एक्चुअली इसको फैक्टराइजेशन करना है तो हम लोग जरा ध्यान से देखो x³ को और यहाँ पे जो 3x² है इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। x³ और यहाँ पे x², क्या कॉमन आपको दिखाई देगा? आपको x² कॉमन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे x² है मतलब यहाँ पे x इंटू x है, यहाँ पे x³ है मतलब कि 3 टाइम्स x है। तो x इंटू x आपका कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं इसमें से और इसमें से बाहर ले लेता हूँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे इन दोनों को क्यों ग्रुप किया है और आपने इन दोनों को ग्रुप क्यों नहीं किया है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, अगर आप इसको और इसको ग्रुप करते हो तो यहाँ पे केवल सिंगल x कॉमन आएगा, क्योंकि इसके पास केवल एक x है, इसके पास 3x है, तो कॉमन तो एक x है ना। लेकिन जब मैंने इन दोनों को लिया तो मेरे पास 2x कॉमन दिखी मेरे को, x इंटू x, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर तो 2 होंगे ही होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए मुझे मैक्सिमम यहाँ पे मेरे को कॉमन मिल रहे होंगे, मैं उन दोनों को ग्रुप करूंगा। तो ग्रुप करने के लिए मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा माइनस 3x² और इसको इस x को मैं इस माइनस 3 के साथ ग्रुप कर दूंगा। एक्चुअली माइनस है, आप वहां से भी देख सकते हो, x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से आप जो है कॉमन ले लो x²। जब आप x² इसमें से और इसमें से कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या बचा 3, क्योंकि x² तो आपने बाहर ले लिया। अब देखो ध्यान से, इधर x है इधर 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्लस का प्लस आ गया यहाँ पे, इसमें से और इसमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया। जब मैं इसमें से 1 कॉमन लूंगा तो मेरे को एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 का देखो, यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया मतलब कुछ भी कॉमन ली, तो सिंपल यहाँ पे x बचेगा, माइनस का यहाँ पे माइनस, ये 3 है तो यहाँ पे 3 का 3 रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। x माइनस 3 जो फैक्टर है वो आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप इस x माइनस 3 को बाहर ले लोगे, बाहर ले लिया, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दोगे, क्या बचा यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हमें फैक्टराइज करना था, इसके फैक्टराइजेशन जब हमने करे तो हमें दो फैक्टर्स इसके हमें मिले। एक फैक्टर आपका x माइनस 3 है, दूसरा फैक्टर आपका x² प्लस 1 है। अब आप कह रहे होंगे बस इतना ही करना था। हाँ सर इतना ही करना था, क्योंकि x माइनस 3 आपका एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इसको फर्दर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। x² प्लस 1 आपका फर्दर एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इसको फर्दर और किसी में ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको महत्व तो समझ में आ रहा होगा इररिड्यूसिबल फॉर्म को पढ़ने का, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज द इररिड्यूसिबल फॉर्म, हमें इररिड्यूसिबल फॉर्म तक ही जाना होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक्चुअली ये ब्रैकेट ज्यादा ही दूर पहुंच गया, यहाँ पे कर देते हैं इसे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, वहां पे स्पेस कम पड़ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2 डाल देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
ए इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये आपका एक क्या है यहाँ पे ये सेकंड टर्म आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, एक तो आपको यहाँ पे a कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, तो मैं यहाँ पे एक a कॉमन ले लेता हूँ। दूसरा a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रहा होगा। यहाँ पे सिंगल a प्लस बी है, तो कॉमन तो आपका a प्लस बी ही आ पाएगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो एक ही ना, छोटा वाला ही तो कॉमन आता है। तो सिंपल इस वाले a प्लस बी को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आया, यहाँ से ये a प्लस बी कॉमन आया, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैंने a यहाँ पे ले लिया, a प्लस बी यहाँ पे 3 थे, यहाँ मैंने एक बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका 3 बचा, एक a आपने यहाँ पे लिख लिया बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर देखो यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे एक तो बचेगा, उसके बाद b तो आपने कॉमन लिया नहीं था तो b भी यहाँ पे बचेगा, a प्लस बी तो आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे आपका वो आ गया, ठीक है। एक्चुअली डिवाइड करना होता है, a प्लस बी से आप इसमें डिवाइड दो तो 1 बचेगा, a प्लस बी से आप इसमें डिवाइड दोगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको और देखते हैं यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab, यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 3ab है, ये 2ab है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ये आपका जो है अब फर्दर यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब आपको इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअली यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, इसका मतलब हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम इररिड्यूसिबल फॉर्म पे पहुंच चुके हैं, इररिड्यूसिबल फॉर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स निकल के आए, 3 फैक्टर, एक तो आपका a है, दूसरा आपका a प्लस बी है और तीसरा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो 3 फैक्टर हैं और तीनों को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, यही तो हमें फैक्टराइजेशन में करना होता है, ठीक है। यहाँ इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड, देखो इसको यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इधर x माइनस वाई। इस वाले टर्म को देखो, एक्चुअली ये सब प्रोडक्ट है तो इसलिए मैं इसको पूरा टर्म बोल देता हूँ, और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है तो इसको भी मैं पूरा टर्म बोल देता हूँ, ठीक है। क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी एक x है, तो आपने इस x को बाहर ले लिया। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे हम पहले कॉमन नहीं लेते, हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो वो क्या होता है, अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद हो तो कोई बढ़िया बात है, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है a माइनस बी मतलब कि x माइनस वाई। उसके बाद देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जगह पे ये लिख दिया पूरा का पूरा, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट है, मतलब कि ये और ये तीनों प्रोडक्ट है, तो इस तीनों को मैं एक साथ देखूंगा, ये इस पूरे को एक साथ देखूंगा क्योंकि ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अब ध्यान से समझना, x कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपने x को बाहर ले लिया, साथ में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी x माइनस वाई, तो आपने x माइनस वाई को भी बाहर ले लिया। अब जो बचा हुआ वो सब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जब आपने यहाँ से x बाहर ले लिया, x माइनस वाई बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा सिंपल 3y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टराइजेशन करने पे मैं इसके 3 फैक्टर्स मिले, एक आपका x, एक आपका x माइनस वाई और एक आपका ये,
ठीक है, ये अब एक्चुअली आपका इररिड्यूसिबल फॉर्म पर हम आ चुके हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 3y है, मैं यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो मतलब ये है कि इससे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको ट्राई भी करके देख लेना। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने आपके लिए होमवर्क में रखा था, तो इस क्वेश्चन को आपको जो है मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग पाए कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है। एक काम मत करना, गूगल से कॉपी मत कर लेना, क्योंकि इन सब के सॉल्यूशन आपको गूगल पर मिल जाते हैं। आपको जितना समझ में आया आप उस अकॉर्डिंग आप जो है इसका सॉल्यूशन करके देखना, उसके बाद मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।